प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम भैया, प्रणाम गोयल जी, प्रणाम। आज हम जो है ऑर्डरी के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करने के लिए इस सेशन को रख रहे हैं। आज सुबह 9 साढ़े 9 बजे मैं कुछ व्यक्तिगत अपने ग्रुप पे ही काम कर रहा था, लैपटॉप खुला हुआ था। तो एक बहुत बड़े विद्वान जो ज्योतिष के कस्पल इंटरलिंक के कस्ट और आपके केपी के नाड़ी के माने कितनी विधाओं के विद्वान हैं, उन्होंने मुझे कॉल करके एक प्रश्न किया कि वो पुराने जॉब को छोड़ करके नया जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैं उनको बताऊं कि उनको कहाँ बेनिफिशियल रहेगा और वो जॉब चेंज कर पाएंगे, अपना दूसरी कंपनी ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे। इस तरह की उन्होंने चर्चा रखी जो है। मैं बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि उन्होंने एक जनरल मुझे फ़ोन किया था, वो काफ़ी क्लोज हैं वो। तो मैं ये नहीं चाह रहा था कि वो मुझसे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन चूंकि जब उन्होंने कहा कि आप देखिए, तो मेरे पास अचानक माइंड में क्लिक हुआ कि क्यों न मैं इंस्टेंट चार्ट बना करके इनका जो है तुरंत ही आंसर दे दूं। तो मैंने इंस्टेंट चार्ट जो है, अपना लैपटॉप खुला हुआ था, सॉफ्टवेयर में इंस्टेंट चार्ट खोला और उसके माध्यम से उनको चर्चा करके बताया कि आप जॉब चेंज नहीं कर पाएंगे, माने जो है अपना प्लेस चेंज कर नहीं पाएंगे। तो उसको हम जो है थ्योरी के माध्यम से और ज्योतिष के कस्पल इंटरलिंक के नियम के आधार पर किस तरह से जो है डील करेंगे, हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जॉब चेंज का मतलब रूल्स क्या है। जैसे कोई व्यक्ति खुद पहले से ही जॉब कर रहा है और वो चेंज करना चाहता है, तो जॉब के लिए या सर्विस के लिए जो प्राइमरी कष्ट होता है वो 6 होता है। तो सबसे पहले वो जॉब को चेंज करेगा तो उसका जो निगेटिव भाव है वो 5 होगा, तो 5 ऑपरेट करेगा, तब वो जो पहली बारी नौकरी छोड़ सकेगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीपल हाउसेज और कष्ट जो इन्वॉल्व हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? यदि वो जॉब चेंज करेगा, ये तो उसकी प्राइमरी ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन उसके साथ आएगा कि उसे रेजिडेंस भी चेंज करना पड़ेगा। जी। ठीक है। तो रेजिडेंस चेंज में भी 2 पॉइंट आते हैं। क्या वो जॉब उसी पर्टिकुलर जो है सिटी में या एरिया में या बिल्डिंग में चेंज करने जा रहा है, या उस जगह जहाँ वो रहता है, जिस सिटी में रहता है, उसको भी उसे चेंज करना पड़ेगा। ऐसे मतलब बहुत से क्वेश्चन इसमें जो है पैदा होते हैं। तो मल्टीपल जो है हमारे पास जो है क्वेश्चन सामने आते हैं कि हम उससे किस तरह से डील करें। तो सबसे पहले प्राइमरी ये हुआ कि 6 जो जॉब कर रहा है उसको वो 5 के द्वारा छोड़ेगा। जब 5 एक्टिव होगा तो जॉब छोड़ देगा। दूसरे, यदि वो कहता है कि मैं सिटी भी चेंज करूंगा क्योंकि मुझे एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जो ऑफर मिला है वो दूर है, तो तब क्या होगा कि जहां वो प्रेजेंट रेजिडेंस होगा उसको भी उसे चेंज करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट रेजिडेंस माने जहाँ जिस घर में रह रहा है वो घर 4 से आता है। फोर्थ कस्ट इन्वॉल्व होता है। फोर्थ कस्ट जब छोड़ पाएगा जब 3 साथ में होगा। और लंबी दूरी पर जा रहा है तो 9-12 भी आ जाएगा। बिल्कुल। ठीक है। फिर साथ साथ में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। वो ये भी कह सकता है कि वहां जाके मुझे फायदे में रहूंगा या नुकसान में रहूंगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। क्योंकि जॉब चेंज क्यों कर रहा है उसका ये तो ओपन क्वेश्चन था कि वहां उसे प्रेजेंट जो सैलरी मिल रही है उसमें 3 लाख का हाइक हो रहा है, करीब 10 लाख का उसे पैकेज दिया जा रहा है, और यहाँ जो 3 लाख कम मिल रहे हैं। अब इन बिटवीन क्या किया कि उसने एक नोटिस दे दिया अपने जो प्रेजेंट कंपनी को कि मैं ये जॉब छोड़ना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे दूसरा ऑफर मिला हुआ है। तो प्रेजेंट कंपनी ने उसको बोला कि आप जो है क्यों जॉब छोड़ रहे हैं, हम आपको उतना हाइक यहीं दे देते हैं, जो बेनिफिट फाइनेंशियल आपको वहां मिलने जा रहा है वो हम यहाँ दे देते हैं, आप यहीं रहो हमारे साथ। ये अब इस स्थिति में वो असमंजस में नेटिव पड़ जाता है कि मैं क्या करूं। तब वो एस्ट्रोलॉजर माने मेरे पास जो है एक क्वेश्चन लेके आता है कि मैं क्या करूं। तो इसके लिए मैंने इंस्टेंट चार्ट बना करके उसको जवाब दिया, जिसको आज हम जो है चार्ट के माध्यम से यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं आपको चार्ट शेयर कर रहा हूँ।
ये चार्ट आपके पास आ गया? जी गुरुजी। ओके। अब देखिए, मैंने अभी चर्चा में आपको बताया था, और कस्पल इंटरलिंक के सिद्धांत आपको पता है, आप पढ़ रहे हैं, और आपको नए नहीं है, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमको प्रॉमिस पढ़नी पड़ती है, ठीक है? तो प्रॉमिस पढ़ने के लिए हम मून को या मून के स्टार को देखते हैं, ये भी आप जानते हैं। जी, जुनानेस की प्रश्न सही है या नहीं है? जी, तो जुनानेस देखने के लिए हम मून से या मून के स्टार को देखते हैं। तो हम देखते हैं कि 12 चार्ट में मून जो है तीसरे भाव में बैठा हुआ है, जी, ठीक है? और मून 6 में भी आ रहा है, अपीयर हो रहा है कस्पल टेबल में, और मून 10 में भी अपीयर हो रहा है। यदि हम जो है टेबल से देखेंगे तो मून 4 में भी आ रहा है, 6, 10 में आ रहा है, 7 में आ रहा है, 3 में भी आ रहा है, ठीक है? और मून का स्टार लॉर्ड सैटर्न है, वो 4 में भी आ रहा है, 9 में आ रहा है, 10 में आ रहा है, 11 में आ रहा है, और 5 में आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ से जो रिलेवेंट भाव है, जो उसको चाहिए थे, जिसमें वो चेंज भी करना चाहता है, और जहाँ रेजिडेंस है वो भी चेंज होना चाहता है, तो ये उसकी क्वेरी जो है जिनाइन है, ठीक है? यहाँ हमें कुछ ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ चूंकि मैं आपको अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ आपको, और बहुत से हमारे विद्वान जो इस वीडियो को देखेंगे उनको भी एक अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मैं बहुत शुरू में जब 2010-11 में इसको पढ़ रहा था, तो जिनाई ने इसको फरवरी की जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उसमें तो ये लिखा हुआ है कि मून और मून का स्टार लॉर्ड यदि रिलेटेड भाव में अपीयर हो रहा हो तो क्वेरी जिनाइन होती है, ठीक है? इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरे पास जो है उस समय कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आए थे जिनको मैं मून या मून के स्टार से नहीं पकड़ पा रहा था, तो मैं सब लॉर्ड पे भी चला जाता था, और वहां से उसके ब्लाइंड क्वेश्चन को पकड़ लेता था कि तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए, ठीक है? तो ये सिर्फ एक अनुभव की चीज है जो मैंने आपको शेयर की है। तो यहाँ हमने पहला पॉइंट देख लिया कि उसकी क्वेरी जिनाइन है। अब हम प्रॉमिस पढ़ेंगे असेंडेंट के सब लॉर्ड से। असेंडेंट का सब लॉर्ड सैटर्न आता है। एक और चीज बताएं आपको, कृष्णामूर्ति सिद्धांत में या कृष्णामूर्ति जी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज्यादा जो है पसंद करने वाला, समझो, या सब विद्वान उसको आज जो फॉलो करते हैं, वो है जब चंद्रमा का शनि से संबंध बन जाए तो उसे पुनर्भू योग बोलते हैं। तो उसको पुनर्भू बोलते हैं, पुनर्भू बोलते हैं। मतलब जो है चंद्रमा का शनि से संबंध बनने से क्या होता है कि ऐसे केस में डिले भी होता है और डिसअपॉइंटमेंट भी होते हैं, और बहुत ज्यादा हताशी पैदा हो जाती है कि वो क्या करे नेटिव में, ऑब्स्टेकल भी आते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि मून का सैटर्न से सीधा संबंध है, तो नेटिव के जो मेंटल पोजीशन थी उससे भी दिख रहा था, काफी वो परेशान लग रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। एक पॉइंट इसमें आता है। दूसरे देख रहे हैं हम जो है कि शनि जो मून का स्टार लॉर्ड है वही इंसिडेंटली असेंडेंट का सब लॉर्ड बनता है जी। और देखिए करंट दशा यदि हम देखेंगे तो सैटर्न की महादशा शुरू होती है। बिल्कुल। अब कस्पल टेबल में चार्ट में जाके देखेंगे तो सैटर्न हमारा 5 का भी सब लॉर्ड बनता है, 9 का भी सब लॉर्ड बनता है, और 11 का भी सब लॉर्ड बनता है, और सैटर्न को पीएस नहीं है, ठीक है? जी। तब हम जो पढ़ेंगे कि सब लॉर्ड क्या प्रॉमिस कर रहा है। तो हम जो है सीधा कस्पल टेबल में जाते हैं सुविधा के लिए, जैसे जल्दी में हुआ। ये देख रहे हैं तो सैटर्न जो है जुपिटर के माध्यम से जो इसका स्टार लॉर्ड है वो पहले कस्प में है, दूसरे कस्प में, तीसरे कस्प में, 4 में, 7 में, 8 में, 9, 10, 11, 12, माने इतने सारे कस्प में जो है इन्वॉल्व हो रहा है। मतलब नेटिव का क्वेश्चन इतना ज्यादा मल्टीपल है कि वो बहुत सी चीजें अपने माइंड में लिए हुए, सारी सुविधा चाहता है। वो अपना जो है असेंडेंट की भी इंटरेस्ट देख रहा है, 2 से फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी देख रहा है, 3 से दूर जाना चाहता है, 4 उसका घर है जहाँ से भी दूर जाने की बात करता है,
सात उसका एम्प्लॉयर है जो प्राइवेट सेक्टर का है, 8 परेशानियां वाली बात आती है, 9 वो दूरी में जाना चाह रहा है, 10-11 में स्टेटस और अपना जो है मनोवांछित फल भी चाह रहा है, 12 से दूर जाना चाहता है। मतलब यदि हम हाउसिंग का जो है सिलेक्शन करें तो बहुत से मल्टीपल हाउसेज इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। गुरु जी 3 भी हो रहा है, 4 भी हो रहा है, 9 हो रहा है, 12 हो रहा है। ये सीधा कह रहा है कि ये घर छोड़ करके बाहर जाना की स्थिति बन रही इसकी जो है। 2, 10, 11 मिल रहा है तो इससे ये दिख रहा है कि इसको फाइनेंशियल अपना जो गेन है, जो इंटरेस्ट है, वो भी चाह रहा है, ठीक है। जी परंतु हमको तो ये देखना है क्या वो प्रेजेंट जॉब को चेंज करने की स्थिति में उसकी प्रॉमिस बन रही कि नहीं बन रही। जी गुरु जी। तो यहाँ एक्चुअल में 6 जो प्रेजेंट जॉब है उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा। दीक्षा का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, 6 में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, कमिटमेंट 6 से हो रहा है। जी यदि यहाँ 6 से इन्वॉल्वमेंट होता और यहाँ 5 से कमिटमेंट है तो हम कहते कि हाँ वो जॉब चेंज कर लेगा। ठीक है, यानी कि जॉब 6 जॉब हो गया और 5 जॉब की नेगेटिव हो गई। हाँ, उसका नेगेटिव हो गया तो वो चेंज करने की पोजीशन में आ जाएगा। परंतु कमिटमेंट जो है वीनस का सब लॉर्ड है वो 6 और 11 में आ रहा है, 2, 6, 11 में आ रहा है। तो यहाँ से हम इंडिकेशन ये मिलता है कि वो जॉब चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कितना बढ़िया जो कॉम्बिनेशन बनता है कि सब लॉर्ड जो राहु है, हम सीधा यहाँ से पढ़ेंगे। राहु हमारा 11, 10, 1, 10, 11 में आता है, 1, 10, ठीक है। 11 में आता है। हाँ, इसको पीएस है। हम यहाँ जो है राहु के 1, 2 ये सब नहीं दे रहे क्योंकि यहाँ सॉफ्टवेयर में सारे के सारे जो है जो लिंक जी है जी वो बता दिए हैं। हम सिर्फ 1, 10, 11 देख रहे हैं। तो 1, 10, 11 ये दिखा रहा है कि उसका स्टेटस तो बढ़ेगा, उसके स्टेटस के परिवर्तन होने के लिए या हाइक होने के लिए यहाँ काफी अच्छे जो इंडिकेशन आ रहे हैं। और जॉब उसका जो है जो प्रेजेंट जॉब है कंपनी का वो चेंज होने की पोजीशन जो है सरसों लॉर्ड नहीं दिखा रहा, जबकि लिंकेज ऐसे दिख रहे हैं, लिंकेज साफ साफ दिख रहे हैं। एक और चीज देखिए आप जो है यहाँ पर जो है आप एक ही सरसों लॉर्ड पे पढ़ेंगे, असेंडेंट के सरसों लॉर्ड पढ़ लिया जो ये बता रहा है कि ये जॉब चेंज नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ 6 का इन्वॉल्वमेंट होके 5 से कमिटमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। अब हम मार्स से पढ़ेंगे जो 6 का सरसों लॉर्ड है। तो मार्स को क्या है, मार्स को पोजिशन स्टेटस है जो 6 में इन्वॉल्व हो रहा है, जी ठीक है। और जुपिटर उसका स्टार लॉर्ड है वो भी 6 में इन्वॉल्व हो रहा है, 10, 11 में भी हो रहा है। यहाँ वही लिंकेज है जो सैटर्न के लिंकेज थे, जी। परंतु इसका जो मरकरी सब लॉर्ड है वो देखिए आपको जो है 3, 4, 12 भी दे रहा है, माने जो है 6 जो प्लेस भी बता रहा है और जो है 6 भी बता रहा है साथ में और 5 भी बता रहा है। गुरु जी 1 मिनट में रुकना चाहूंगा। यहाँ जब हम देखते हैं कि मार्स जुपिटर के स्टार में है और सैटर्न भी जुपिटर के स्टार में है, ठीक है। मार्स देखते हैं जुपिटर के स्टार में है तो जुपिटर 6 में इन्वॉल्वमेंट दे रहा है, मगर जब हम देखते हैं सैटर्न जुपिटर के स्टार में है तो जुपिटर 6 की इन्वॉल्वमेंट नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों? मार्स का जुपिटर जो है, जुपिटर और मरकरी है, मार्स को यहाँ पी ऐसा एक्चुअल में नहीं गुरु जी आप टेबल खोलिएगा, कस्पल टेबल खोलिएगा। अच्छा, आपका ये कहना है कि जुपिटर जो है 6 में यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है और सैटर्न में यहाँ जुपिटर है, यहाँ 6 में इन्वॉल्व नहीं बता रहे वो। जी गुरु जी, ये आपका कहना है ना? जी गुरु जी। हाँ, तो एक मिनट, जुपिटर जो है मार्स का स्टार लॉर्ड जुपिटर है, जुपिटर 6 में बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व नहीं हो रहा। ये शायद उन्होंने राहु की वजह से दे दिया है। ये लेकिन राहु भी नहीं है यहाँ 6 में, तो फिर वो कस्पल टेबल में गलती है ना। हाँ, तो मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि कस्पल टेबल को जो है ज्यादातर जो है रेफर नहीं करना चाहिए। जी गुरु जी। कस्पल टेबल को रेफर मत करो क्योंकि यहाँ देखो 6 कस्प में जुपिटर कहीं नहीं है, 6ठे भाव में जुपिटर बैठा भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो मार्स का जुपिटर कैसे इन्होंने बता दिया तो आप तो उसको छोड़ दो,
आप तो ये देखो कि यहाँ भी जुपिटर की वही पोजीशन है कि ये कायदे से 6 में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। जी गुरु जी। ठीक है, तो जब 6 में इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो 5 जो है इसको निगेट नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर 6 जो मिलेगा कमिटमेंट में और 6 ही कंफर्मेशन मिलेगा, तो ये बता रहा है कि जॉब चेंज नहीं करेगा, जहाँ पर है वहीं रहेगा। बिल्कुल। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मैं आपको जो है हॉररी के पेज नंबर 3 से 90 पे ले जाना चाहता हूँ। बुक मेरे पास अभी नहीं है, मेरे पास शायद ओके लैपटॉप में होगी। कोई बात नहीं। खुल्लर साहब ने, जो लेखक हैं, उन्होंने जो है इस ऐसे केस को डील किया हुआ है। उनका कहना है कि सबलॉर्ड में यदि जो है 6 मिलता है तो वो जो है जॉब चेंज नहीं कर पाएगा। यानी कमिटमेंट में 6 मिलता है, यानी कमिटमेंट में 6 मिलना, जो प्रेजेंट जॉब है आप वहां पर रहोगे। यदि इन्वॉल्वमेंट 6 में मिल रहा है तो कमिटमेंट में 5 मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कमिटमेंट में 5 मिल रहा है पर इन्वॉल्वमेंट में 6 नहीं मिल रहा। इसलिए यहाँ भी जो सैटर्न के सब जुपिटर की पोजीशन थी वो मार्स के भी जुपिटर की पोजीशन है, परंतु मार्स जो स्वयं पीएस होकर के 6 में है। जो मरकरी इसका 5 से होने के बाद जो है इसको निगेट करता है, पर यहाँ भी 6 मिलता है। तो यहाँ से कुछ इंडिकेशन जो है ऐसे मिक्स मिल रहे हैं कि बड़ा डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है। जी ठीक है, अब क्या करें, हम जाते हैं 11th कस पर। तो 11th कस का भी सरसोलर सैटर्न है। जी, सेम बात आएगी जो लग्न से आई थी। तो क्योंकि ऑलरेडी में जब ये हमारे कस्टल इंटरलिंक में ये लिखा है और ये कहा गया है कि असेंडेंट जिस चीज को प्रॉमिस करती है वही घटना जो है नेटिव के जीवन में होगी, दूसरी नहीं होगी। तो सैटर्न को जब हमने पढ़ा था जुपिटर के माध्यम से तो उसका 6 से इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए 5 का जो कमिटमेंट है उसको वो निगेट नहीं कर रहा, तो हमारा प्रॉमिस जो है असेंडेंट का नहीं बनता। तो वी कैन कंक्लूड कि ये जॉब चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैंने बोला था आपको डिस्कशन में, यदि मान लो जॉब चेंज करता है, ऐसे अच्छे लिंकेज भी हैं जॉब चेंज करने के, एकदम हम फाइनली नहीं कह सकते कि जॉब चेंज नहीं कर पाएगा। कस्म स्थिति बनती है तब वो रेजिडेंस तो चेंज करेगा। तो रेजिडेंस चेंज करने के लिए क्या होता है, 4 के इन्वॉल्वमेंट होकर के 3 से कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है और 9-12 का जो है लिंकेज मिलना चाहिए, जिससे वो दूर चला जाएगा घर छोड़ करके। ठीक, अब देखो अभी हमने जो है जिनाइनेस जब पढ़ी थी, आपसे पहले जिक्र किया था कि मून से हम जिनाइनेस पढ़ते हैं। हालांकि जिनाइनेस से ये गारंटी नहीं है, हमारे थ्योरी में लिखा हुआ है कि जिनाइनेस इस बात की गारंटी नहीं देती कि वो काम होगा कि नहीं होगा जी। पर मून का जो इंडिकेशन ये मिलता है कि नेटिव चाहता क्या है, नेटिव के मन में क्या बात छुपी हुई है। तो नेटिव देखिए मून सब लॉर्ड 4, 6, 7, 10 में माने 4 में ही जो है फाइनल कंफर्मेशन दे रहा है। इसका मतलब वो जहाँ रह रहा है उसको नहीं छोड़ना चाहता, मन से नहीं छोड़ रहा हो। और 6 में भी आ रहा है, 10 में भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है। 7 जो प्राइवेट जो कंसर्न होता है, एम्प्लॉयर होता है, तो वो जो है उसके अंदर बात ही छिपी हुई है। तो अंदरूनी तो वो नहीं छोड़ना चाह रहा, लेकिन पैसे के फायदे की वजह से वो छोड़ना चाह रहा है। एक तो हमको ये वहां से बात समझ आई। ठीक है, दूसरे हम 4 के सरसव लॉर्ड को पढ़े कि वो क्या कर रहा है। तो 4 का सरसव लॉर्ड देखो मरकरी है। जी गुरु जी। ठीक है, तो मरकरी को जब हम पढ़ेंगे तो मरकरी का जो है फाइनल कंफर्मेशन सैटर्न कर रहा है, जो 4 में ही फाइनल कंफर्मेशन करता है। इसका मतलब अपने प्रेजेंट रेजिडेंस को वो चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो जब 4 का सब लॉर्ड भी ये फाइनल कंफर्मेशन में चेंज करने के लिए रोक रहा है, अंदर से चंद्रमा भी उसका अपने मन की स्थिति बता रहा है कि वो भी चाहता है कि मैं जो है न जाऊं, यहीं बना रहूं। ठीक है, इधर जो है जॉब चेंज करने की प्रॉमिस असेंडेंट से ज्यादा अच्छी नहीं बन रही, कमजोर बन रही है। हम एकदम कंफर्मिटी से नहीं कह सकते कि वो जो है जॉब चेंज कर पाएगा।
और फॉलोइंग की थ्योरी हम ये कह सकते हैं कि वो जॉब चेंज नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ जुपिटर का 6 में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो 5 इसको निगेट नहीं कर पाएगा, इसलिए वो जॉब चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए कभी कभी जो है ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं जिनको हमें एक ही मतलब एक ही पॉइंट के आधार पर जो है निर्णय नहीं करना चाहिए। हम यहाँ देख रहे हैं कि करंट जो दशा चल रही है, जिसमें दशा सैटर्न की है, तो दशा में ऐसे काम जो है क्योंकि लंबा चलेगा तो हम उसको जा करके भुक्ति अंतरा सूक्ष्मा पे जाकर देखेंगे तो वीनस मून मरकरी ये 3 प्लेनेट मिलते हैं और ये तीनों के तीनों आप देखिए अभी आपका वीनस हमारा खत्म होगा जुलाई 27 में जाकर के। ठीक है और आपका मून खत्म होगा हमारा जाकर के जो है अप्रैल 25 में, ये तो जल्दी हो रहा है। ठीक है और मरकरी हमारा खत्म हो रहा है, मरकरी हो रहा है आपका 20 मार्च 25 को, मतलब मून और मरकरी 20 मार्च 25 को खत्म हो रहा है और भुक्ति लॉर्ड में जाकर के और लंबा जा रहा है। ठीक है अभी वर्तमान में क्या पोजीशन बना रहे हैं ये भुक्ति और अंतरा सूक्ष्मा। आप देखो यहाँ वीनस को जाके देखोगे तो इसका जो सब लॉर्ड है फाइनल कंफर्मेशन वाला सैटर्न, वो भी 4 में जो है फाइनल कंफर्मेशन दे रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये अपना घर नहीं छोड़ पाएगा। यानी कि पूरे जब तक शुक्र का अंतरा है 2027 तक ये अपना घर चेंज नहीं कर पाएगा, नहीं छोड़ पाएगा। इधर मून जो है अंतरा भी कह रहा है 4 से जो जुड़ा हुआ है, तो ये भी कह रहा है कि घर नहीं छूट रहा अभी। और मरकरी जो सूक्ष्म है वो भी यही कह रहा है कि 4 में है तो ये घर नहीं छोड़ पाएगा। इधर असेंडेंट के सब लॉर्ड की प्रॉमिस भी कह रही कि जो नहीं जॉब चेंज कर पाएगा। तो ओवरऑल जो है हमारा जो कंक्लूजन ये निकलता है, कंसीडरिंग दी प्रॉमिस ऑफ दी असेंडेंट एंड दशा भुक्ति अंतरा एक्सेट्रा, हम ये कह सकते हैं कि जॉब चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है तो अब जॉब चेंज नहीं कर पाएगा। अब यहाँ एक चीज है कि जो नेटिव ने बताया कि कंपनी जो प्रेजेंट कंपनी है वो हमको उतना ही हाइक देने के लिए तैयार है। इसको कैसे देखें? तो इसको हम जो है असेंडेंट से ही देखने का प्रयास करते हैं। तो असेंडेंट में देखो आपको जो है इन्वॉल्वमेंट इसका जो है 2 फाइनेंस से हो रहा है, 10-11 स्टेटस से हो रहा है। ठीक है जी, कमिटमेंट 2 और 11 कमिटमेंट 2 से 11 से हो रहा है। तो यहाँ पे उसको फाइनेंशियल गेन जो है मिल रहा है, उसका स्टेटस भी मिला हुआ है और इतना ज्यादा नहीं दिख रहा, परंतु सब लॉर्ड राहु है उसको आप जब कस्प के मतलब ये कस्पल पोजीशन टेबल में देखोगे तो राहु 10 का सब लॉर्ड बना हुआ है और 11 में अपीयर हो रहा है और राहु को पीएस होकर के 11 में बैठा। इसका मतलब राहु एज राहु जो है खुद जो है 1 10-11 दे रहा है, जो उसके स्टेटस को अच्छा बता रहा है। जी। तो उसका स्टेटस बनेगा उसकी जो है, क्योंकि 11वां भाव जो है फुलफिलमेंट और डिजायर का है, तो जो उसकी अंदरूनी इच्छा है कि मुझे पैसा मिलना चाहिए तो पैसा कंपनी दे रही है। ठीक है तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि वो जॉब चेंज नहीं कर पाएगा। फाइनेंशियल गेन जो मिल रहा है वो प्रेजेंट कंपनी से उसको मिल जाएगा। और आज की तारीख में ही दोबारा जब हमने उनसे चर्चा की तो पता लगा कि कंपनी के जो भी अधिकारी है उनसे चर्चा ये हुई कि जितना वो हाइक दे रहे हैं उतना हम आपको यहाँ देंगे। तो उन्होंने हाल फिलहाल ही ड्रॉप कर दिया कि हम जो है वहाँ नहीं जाएंगे दूसरी कंपनी में, यहीं पर जो है अपने को कंटिन्यू करेंगे। ओके तो हाँ इस तरह का क्वेश्चन है, इसमें बहुत से पॉइंट आ जाते हैं। हम जो है सिर्फ जो है ये प्रॉमिस देके ही नहीं छोड़ते, प्रॉमिस देखने के साथ साथ ये भी देखते हैं कि जो दशा भुक्ति आगे होने वाले पोजीशन क्या है। अब देखिए फ्यूचर में भी तो हम देख सकते हैं कि हमारा सपोज करो अभी वीनस जो है जुलाई 27 तक चल रहा है तो काफी लंबा है। क्या आगे चल के सूर्य में क्या होगा इसका, क्या सूर्य कोई चेंज करेगा? तो सूर्य भी देखो 4 में सब लॉर्ड जो सैटर्न बैठा हुआ है। तो इसको
अभी प्रेजेंट जहाँ जो सर्विस कर रहा वो स्थान छोड़ने की अभी स्थिति नहीं बन रही। ये हमारा इस तरह का अपना जो कंक्लूजन है कि ये अभी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये आज ऑलरेडी जो केस था वो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग दिखा, इससे आपसे चर्चा हुई। आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। ओके।